नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा लिए चलते हैं आपको। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पत्रकारों से बात कर रहे हैं। देखिए, अभी तो हम सभी कार्यकर्ता हर विधानसभा में एक साथ बैठकर आगे आने वाली रणनीति किस तरह से हम जनता के पास जाएंगे और उनको बतलाएंगे बातें, ये चर्चा हो रही है। लेकिन हर जगह से यही बात निकल के आ रही है कि कार्यकर्ताओं के जनता के जाने से पहले जनता तैयार है प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन के लिए। तो अभी ये बिल्कुल जो अभी तक राजनीति होती थी, जिस तरह से चुनाव लड़े जाते थे, वो पलट गए। पहले कार्यकर्ता जनता के पास जाते थे, उन्हें समझाते थे। आज सारे की सारी जनता कार्यकर्ताओं के पास आ रही है कि भाई हम तैयार हैं, हमसे वोट डलवाओ। ये चुनाव की डेट इतनी आगे, हम तो अभी से वोट डालना चाहते हैं। इस तरह का माहौल है बहुत जबरदस्त रूप से। और कारण उसका यही है कि ये जो धोखा पत्र जो इन्होंने निकाला एक दो दिन पहले इन्होंने घोषणा करी, आप जो सब मिलकर जो बात करते थे कि भाई भाजपा, मोदी जी, मोदी सरकार ये मीडिया का मुंह बंद कर रही है, अब तो हम तो कुछ करते नहीं थे। आपको खुली आजादी थी और पूरे देश को खुली आजादी थी, चाहे झूठा बोलो, चाहे टेढ़ा बोलो, चाहे कुछ भी बोलो। अब ये कांग्रेस अपने धोखा पत्र में लेकर आ गई है कि मीडिया को किस तरह से उस पर अंकुश लगाए जाएंगे। तो अब आप सब सोच लो कि क्या होने वाला है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्ट बदली करना चाहते हैं, वो भी ये लिख के ले आए। ये जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, जो फौज के पास एक स्पेशल पावर दी जाती है जिसके तहत वो काम करते हैं, आतंक के खिलाफ लड़ते हैं, उसको बदलने की तैयारी इन्होंने कर ली है। उसको धोखा पत्र में लिख दिया है कि हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को बदलेंगे। ये सारे के सारे 124A जो धारा है उसको बदलना चाहते हैं। जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग था कि भारत के टुकड़े टुकड़े करेंगे, उनके ऊपर अंकुश न लग पाए, उस धारा को भी ये हटाना चाहते हैं। तो अब जनता देख ले, समझ ले कि कांग्रेस के धोखा पत्र में क्या है। ये देश को तोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो जनता ने भी पूरा मन बना लिया है। और कांग्रेस ने यह भी कह दिया कि 370 जो कश्मीर में लगा हुआ है, इसको कतई नहीं हम हटने देंगे। तो ये सब आप समझ लीजिए, जान लीजिए और उसके बाद आप तय कर लीजिए। कृष्णा पुनिया को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि खड़ी टक्कर दे पाएंगे, आपको क्या लगता है? हम तो इंतजार में थे राहुल गांधी के। राहुल गांधी आए, वो दूसरी सीट ढूंढ रहे थे, तो हमने कहा कि आइए राहुल गांधी जी आइए। कोई बात नहीं, वो बड़ी दूर जाकर केरल में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी हमारी लड़ाई कांग्रेस की मानसिकता से है। ये देश को काटने की, तोड़ने की, विभाजन करने की, जातियों में बांटने की जो राजनीति है, हमारी लड़ाई ऐसी मानसिकता से है। मैं फौजी हूं, 16 साल की उम्र में मैं सेना में चला गया था और बचपन से सेना में ही पैदा हुआ हूं। तो मुझे जातियों में कोई बांट नहीं सकता। मैं इस पूरे देश का हूं और देश का ही रहूंगा। सेना हमेशा देश की सेवा करती है और देश के लिए ही जीती और मरती है। सेना के ऊपर जो राजनीति हो रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो मैं आपको कह ही रहा हूं ना कि देश को सुरक्षित रखने का काम करती है सेना। उनको स्पेशल पावर देनी पड़ती है कि वो पुलिस का भी वहां पे काम कर सके और जो सैनिक हैं वो सुरक्षित रहे। कल को किसी को पकड़े, उसको पकड़ने की इजाजत होनी चाहिए। सेना को गोली चलाने की इजाजत होनी चाहिए। उसके लिए स्पेशल पावर्स दी जाती है। कांग्रेस ने अपने धोखा पत्र में लिख दिया कि हम ये स्पेशल पावर्स को हटा देंगे। अब आप सोचिए राजनीति कौन कर रहा है। धन्यवाद।